ब्लू चिप स्टॉक्स के बारे में तो आपने काफी सुना होगा। मार्केट गिरने के साथ ही आपको ये सुनने को मिलेगा कि भाई आप ब्लू चिप स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट कीजिए। तो ये ब्लू चिप स्टॉक है क्या, ये महफूज क्यों समझे जाते हैं, इसके पीछे की रीजनिंग क्या है, ब्लू चिप के ऊपर ये वीडियो इतनी डिटेल में बनाऊंगा कि इस वीडियो के देखने के बाद आप खुद ब्लू चिप स्टॉक्स को पिक कर सकेंगे। ब्लू चिप स्टॉक्स का क्राइटेरिया क्या होता है, किस तरीके से फंडामेंटल और टेक्निकल देखने वाले ब्लू चिप स्टॉक को पिक करते हैं, आज इस वीडियो के अंदर मैं रिवील करने वाला हूं। ये एक कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो होगी ब्लू चिप के हवाले से। इसके बाद आप ब्लू चिप के अंदर मास्टरी कर लेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि इतना वैल्यूएबल कंटेंट शायद ही आपको कहीं देखने को मिले। और जिस किसी भी सोशल मीडिया नेटवर्क के ऊपर आप मुझे देख रहे हैं वहां फॉलो करना ना भूलिए। और सबसे इंपॉर्टेंट, मेरे व्हाट्सएप चैनल को लाजमी ज्वाइन कर लीजिए, जहां पर हम फाइनेंशियल रिजल्ट से लेके फाइनेंशियल सारी दुनिया की आपको न्यूज दे रहे होते हैं, ताकि आप बाखबर रह सके फाइनेंस की दुनिया में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अली जिब्रान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अर्न विद जिब्रान। ब्लू चिप्स की हिस्ट्री क्या है, ये वर्ड कहाँ से आया, ओरिजिनेट हुआ, इसके अंदर मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा। ये आप गूगल से भी या चैट जीपीटी से भी पूछ सकते हैं। मैं बात करूंगा कि आप किस तरीके से ब्लू चिप स्टॉक को पिक कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा स्टॉक ब्लू चिप है और कौन सा ब्लू चिप में नहीं फॉल करता। तो चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं और प्रैक्टिकली आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से आपने ब्लू चिप स्टॉक को पिक करना है। याद रखिए, दो टाइप के आपको इसके अंदर ब्लू चिप स्टॉक्स मिलेंगे, एक जो कि गवर्नमेंट बैक होंगे और एक प्राइवेट सेक्टर बैक होंगे। तो अब ये किस तरीके से आप इसको एलिब्रेट करेंगे, यही हम समझेंगे। तो अब जी हम कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर आ चुके हैं और सबसे पहले हमारे सामने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट ओपन है, psx.com आपको नजर आ सकता है। इसके अलावा आप psx डेटा पोर्टल के ऊपर जाएंगे। यहाँ से इसको मैं खोल लेता हूँ। ये जी हमारे सामने ओपन हो चुका है psx का डेटा पोर्टल। उसके बाद आप यहाँ पे मार्केट में रहेंगे। मार्केट में आने के बाद स्टॉक स्क्रीनर पे जाएंगे। स्टॉक स्क्रीनर पे आने के बाद कुछ इस तरीके से आपको डेटा सारा नजर आना शुरू हो जाएगा। ये देखें, सारे इसमें तकरीबन स्टॉक्स मौजूद हैं। अब आपने क्या करना है, आपने मार्केट कैप के ऊपर जाना है और इसके ऊपर फिल्टर लगाना है। देखें ये सारा 0 नजर आ रहा है। अब आप एक और दफा करेंगे तो आपको वो सारी बड़ी कंपनीज नजर आ जाएंगी मार्केट कैप के हवाले से, जिनका ट्रिलियन और बिलियन रुपीस के अंदर मार्केट कैप है। जैसे मैंने इसको फिल्टर आउट किया तो मार्केट कैप के हिसाब से आपको ये शो कराने लग चुका है। और सबसे पहले देखें OGDCL 1.2 ट्रिलियन, उसके बाद UBL 1.2 ट्रिलियन, MEBL 868 बिलियन, FFC 799 बिलियन, मारी पेट्रोलियम या मारी एनर्जीज 798 बिलियन, लकी सीमेंट 639 बिलियन। उसके बाद PPL, NBL, HBL, मिजान, MCB, उसके बाद पाकिस्तान टोबैको, फिर नेस्ले, फिर एंग्रो, फातिमा फर्टिलाइजर और उसके अलावा बेस्ट वे सीमेंट। ये सब आपको नाम यहाँ पे नजर आ जाएंगे। उसमें हबको भी शामिल है। अब आपको इसके अंदर से शरिया कंप्लाइंट ही के अंदर सिर्फ इन्वेस्टमेंट करनी है, क्योंकि मैं जब भी आपसे बात करूंगा तो ये बाय डिफॉल्ट आपके अंदर ये फिक्स होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि मैं सिर्फ शरिया बेस्ड कंप्लाइंट स्टॉक्स के ऊपर ही आपको मैं रेफरेंस भी दूंगा, उसी में इन्वेस्टमेंट का भी आपको मशवरा दूंगा। बाकी आपके ऊपर है, आप जिस किसी में भी चाहें, वो आपका ईमान है, आप चाहें कहीं पे भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। ब्लू चिप स्टॉक्स के अंदर तकरीबन 4 कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाती हैं कि वो अगर 4 क्वालिटीज उस स्टॉक के अंदर होंगी तो वो कामयाब स्टॉक होगा या ब्लू चिप के अंदर फॉल करेगा। तो चलिए इसको चेक कर लेते हैं। पहला तो लार्ज मार्केट कैप, वो तो हमने यहाँ से इसको देख लिया है कि लार्ज मार्केट इसके अंदर नजर आ रहा है कि भाई बहुत ट्रिलियन के अंदर, बिलियन के अंदर इसके अंदर इन्वेस्टमेंट हुई हुई है। अब मिसाल के तौर पे OGDCL या MEBL किसी को भी हम ले लेते हैं। हम ले लेते हैं मिजान बैंक को अपनी केस स्टडी के अंदर, ठीक है। और एक ले लेते हैं OGDCL। ये OGDCL मैंने क्यों लिया ये मैं आपको बाद में बताऊं। पहला पॉइंट तो ये हो गया कि इसके अंदर लार्ज मार्केट कैपिटलाइजेशन मौजूद है, यानी लार्ज कैप इसके अंदर बड़ी इन्वेस्टमेंट लोगों ने की हुई है। इंडिविजुअल्स ने भी, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट ने भी इसके अंदर इन्वेस्टमेंट की हुई है। अब हम सेकंड पॉइंट पर आ जाते हैं और देखते हैं कि क्या ये मुसलसल या मुस्तकिल बुनियाद के ऊपर प्रॉफिट जनरेट कर रहा है या नहीं। तो चलिए मिजान बैंक को देख लेते हैं। ये जी मिजान बैंक का इस तरीके से आपको चार्ट नजर आ जाएगा। ये देख रहे हैं सबसे ऊपर आपको कुछ टैब्स नजर आ रही हैं, बोर्ड, प्रोफाइल, इक्विटी, अनाउंसमेंट, फाइनेंशियल, रेशियो, पे आउट्स और रिपोर्ट्स। अब आपने सबसे पहले अगर इनके प्रॉफिट्स देखने हैं तो आपने फाइनेंस के ऊपर आ जाना है, फाइनेंशियल इसके पढ़ लेना। फाइनेंशियल पे जैसे ही टैप करेंगे तो आपको ये सारा स्क्रीन के ऊपर नजर आ जाएगा कि कितने कितने आपको ये कितना कमाई कर रहे हैं और एनुअल कितना कर रहे हैं, क्वार्टरली कितना कर रहे हैं, ये भी आपको पता चल जाएगा। हमारा एनुअल से काम है तो हम एनुअल देखेंगे इसको। और आपका जो काम होगा जी वो होगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन। बाकी आप अर्निंग वगैरह देखना है तो देख लीजिए, लेकिन आपका काम जो है वो प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन के ऊपर होना चाहिए ध्यान। अच्छा ये देखें 4 साल का डेटा नजर आ रहा है, 2022, 23, 24, 25 का। हम देख लेते हैं भाई 2022 में इसने कितना कमाया। तो आपको यहाँ पे 45
मिलियन रुपीज यहाँ पे नजर आ रहा होगा, लेकिन इसमें आपको ऑल नंबर्स इन 1000 यानी कॉमन जो है वो 3 जीरो है, तो वो तो आपने अंडरस्टूड लगाने इसके अंदर एक्सेप्ट ईपीएस, तो 3 जीरो अगर और बढ़ा देंगे तो ये बिलियन के अंदर चले जाएगा। तो 2022 में इन्होंने 45 बिलियन रुपीज का प्रॉफिट जनरेट किया। उसके बाद आपने 2023 में ये बढ़ चुका है और 84 बिलियन रुपीज का आ गया है। उसके बाद अब आ जाए 2024 पे तो 101 बिलियन रुपीज का इसके अंदर प्रॉफिट हुआ है। देखें मुसलसल बढ़ता जा रहा है। 2025 के अंदर इनके प्रॉफिट थोड़े ड्रॉप हुए और आप देख सकते हैं कि 89 बिलियन रुपीस का इनको प्रॉफिट हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि ये मुस्तकिल बुनियादों पर ये प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं, तो आप इसको सेकंड पॉइंट भी कंसीडर करके ब्लू चिप के अंदर ये फॉल करता है। ठीक है, अब हम आ जाएंगे तीसरे पॉइंट के ऊपर, जो कि है हमारा कंसिस्टेंट डिविडेंड के ऊपर, कि ये डिविडेंड कितनी मुस्तकिल मिजाजी के साथ दे रहा है ये भी हम चेक कर लेते हैं। तो डिविडेंड चेक करने का सिंपल तरीका ये है कि आप आएंगे उसी डेटा के ऊपर जो अभी हमने खोला हुआ था मीज़ान बैंक का, और सबसे ऊपर पे आउट्स दिख रहा है। पहले हम फाइनेंशियल में गए थे, अब हम पे आउट्स पे जाएंगे। पे आउट्स पे हमने क्लिक किया। अब ये पे आउट्स के अंदर हमें डिविडेंड दिखा रहा है कि भाई 2025 में इन्होंने डिविडेंड दिया है, 2025 के अप्रैल में इन्होंने फिर डिविडेंड दिया है, अगस्त में फिर दिया है, तो 2025 में तकरीबन इन्होंने डिविडेंड्स अच्छे खासे दिए, ठीक है। और इससे पहले भी ये देते हैं, ऐसा नहीं है कि इन्होंने नहीं दिया, मुस्तकिल बुनियादों पे ये डिविडेंड्स देते हुए हैं। तो ये भी तीसरी कैटेगरी के अंदर भी ये फॉल कर रहा है कि हाँ यार ये कैरेक्टरिस्टिक इसमें पाए जाते हैं। पहला आपने मार्केट कैप देखना है इसका, जो कि वाकई बहुत बड़ा है, टॉप 3 टॉप 5 के अंदर ये फॉल कर रहा है। उसके बाद आप आ जाएंगे इसके फाइनेंशियल देखेंगे, फाइनेंशियल के अंदर आपको क्लियर नजर आ रहा है इनकम है या जो प्रॉफिट है वो बढ़ते जा रहे हैं हर साल। और उसके बाद अगर हम बात करें पे आउट्स की डिविडेंड की, तो वो भी ये मुस्तकिल बुनियादों पे दे रहा है। और डिविडेंड अगर आप इन डिटेल देखना चाहे तो डिविडेंड की पूरी लिस्ट मिल जाती है, आप गूगल करेंगे तो आपको पूरा मिल जाएगा कि कितने साल में कितने कितने डिविडेंड इन्होंने दिए। चौथा फैक्टर है जी इन्वेस्टर का इसके ऊपर ट्रस्ट कितना है। तो अब ट्रस्ट चेक करने का आला कहाँ से लेकर आएंगे, तो वो भी इसके अंदर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आप इसको चेक करेंगे। तो हम जाएंगे वापस अपने चार्ट के टॉप पे और इसका चार्ट देखेंगे। अभी तो ये डे 1 का हमने किया हुआ है, एक साल में हम देखेंगे भाई इसकी ग्रोथ कितनी है। जाहिर है जब इन्वेस्टर का इस पर एतमाद होगा तभी ये ग्रो करेगा, वरना ये कैसे इसको ग्रो कर सकता है। उसके अलावा 3 साल का आप चार्ट देख लें, मुस्तकिल आपको ये एक्सपोनेंशियल वे में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है मुस्तकिल बुनियादों पे। और ये 5 साल का अगर हम चार्ट देख लें 2022-23 में आपको थोड़ा सा ये साइडवेज नजर आएगा या एक्यूमुलेशन फेज में नजर आएगा। उसके बाद इसने बहुत तेजी से ग्रो किया है। देख तो ये एक तरीके का ट्रस्ट ये जो कर रहे होते हैं लोग या इन्वेस्टर या इंस्टीट्यूट किसी भी कंपनी के ऊपर, और यही चीज उसको स्ट्रॉन्ग बनाती है स्टॉक को, और ब्लू चिप के अंदर ये बिल्कुल परफेक्टली बैठते हैं। तो चारों पॉइंट इसके अंदर क्लियर हो चुके हैं। पहला आपने मार्केट कैप देखना है, दूसरा आपने इसके फाइनेंशियल देखने के कितनी इनकी प्रॉफिट हर साल बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं वो आप देख सकते हैं। तीसरा आपने इसके कंसिस्टेंसी के साथ डिविडेंड के, भाई अपने कस्टमर्स के साथ या अपने शेयर होल्डर के साथ कितना ये लॉयल है, ये प्रॉफिट दे रहे हैं नहीं दे रहे, या डिविडेंड शेयर प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं नहीं कर रहे, वो सब कुछ इसके अंदर आपको नजर आ जाएगा। चौथा जो पॉइंट है वो आपको देखना है कि कितना लोग इसके ऊपर ट्रस्ट कर रहे हैं, इंस्टीट्यूट कितना इसके ऊपर ट्रस्ट कर रहे हैं, वो आपको इसके चार्ट से नजर आ रहा है। अब हम देख लेते हैं कि ये गवर्नमेंट बैंक है या नहीं है, या कौन से ब्लू चिप हैं जो गवर्नमेंट बैंक है और कौन से प्राइवेट सेक्टर हैं, जो कि हमने शुरू में बात की थी। तो आपने क्या करना है, वापस आपने अपने PSX के पोर्टल के ऊपर आ जाना है और अनाउंसमेंट के टैब के ऊपर चले जाना है। अनाउंसमेंट के टैब के ऊपर जाएंगे, अनाउंसमेंट के टैब के ऊपर जाएंगे तो आपको सबसे पहली जो रिपोर्ट है उसको आपने डाउनलोड कर लेना है। ये PDF का ऑप्शन आएगा, आप डाउनलोड करेंगे तो ये आपको नया PDF आपको खोल के दे देगा पूरी फाइनेंशियल रिपोर्ट। ये इनकी रिपोर्ट्स खुल चुकी है। और एक और काम करते हैं, हम OGDCL की भी हम रिपोर्ट्स खोल लेते हैं। अनाउंसमेंट में आ गए जनाब, इनकी भी हमने फाइनेंशियल रिजल्ट ये हम रिपोर्ट खोल लेते हैं। पहली वाली F3 दबाएंगे आप अपना, अगर विंडोज यूज कर रहे हैं तो यानी सर्च बार के अंदर जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे गवर्नमेंट दिखने के बाद देखेंगे कि भाई कहीं आ रहा है इसका नाम गवर्नमेंट का, तो बहरहाल गवर्नमेंट इसमें कहीं पे भी नहीं आ रहा। अब हम OGDCL के अंदर जाएंगे और सेम चीज को रिपीट करेंगे, F3 दबाएंगे और यहाँ पे गवर्नमेंट लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पे मुझे 27 रिजल्ट इसने गवर्नमेंट के दे दिए। अच्छा, हमने देखने क्या आएंगे तो बहुत ज्यादा, तो हम इसको थोड़ा सा डाउन करते रहेंगे, देखते रहेंगे कि कहाँ पे हमें चाहिए। देखिए मेरे लीगल स्टेटस के ऊपर आप आ जाएंगे। ठीक है, लीगल स्टेटस क्या है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान होल्ड्स 74.97%। इसके जो है ना 74% जो है वो शेयर्स गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इसको होल्ड करती है। ठीक है, ये सारी डिटेल आपके सामने, आप इसको पढ़ सकते हैं। तो गवर्नमेंट बैंक आप इस तरीके से अलग कर लेंगे, और प्राइवेट सेक्टर का आपको वैसे ही पता लग जाता है कि क्या है, लेकिन आपको इन डेप्थ अगर रिपोर्ट पढ़नी है तो आप ये वाला ट्रिक या ये वाली हैक आप यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों आपने इसके अंदर ये सीख लिया है कि किस तरीके से आप ब्लू चिप स्टॉक को निकाल सकते हैं, इजीली पिक कर सकते हैं और आप खुद रिसर्च कर सकते हैं और किसी के ऊपर डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है। अब आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है भाई, आपने खुद अपनी रिसर्च करनी है, इसलिए मैं आपको रिसर्च करके दिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ। ऐसे ही इस दुनिया में इसी तरीके से रिसर्च की जाती है। तो आपने ब्लू चिप स्टॉक इसी तरीके से पिक करना है। अच्छा, अब ब्लू चिप स्टॉक्स की लिस्ट कौन सी है वो मैं आपके साथ बता देता हूँ, बताने की भी जरूरत नहीं है, आपके सामने ये देख लीजिए। आप अब दोबारा से डेटा पोर्टल के ऊपर आएंगे,
जैसे मार्केट कैप के ऊपर आप इसको फिल्टर आउट करेंगे, ये देखें टॉप आपको कंपनीज OGDCL, UBL, MEBL, FFC, मारी, लकी, BPL, NBP, HBL, MCB, पाकिस्तान टोबैको, नेस्ले और एंग्रो, फातिमा फर्टिलाइजर और बेस्ट वे सीमेंट, ये सारी आपको अच्छी कंपनीज नजर आ रही है। इसमें से आपने सिर्फ और सिर्फ शरिया बेस के अंदर ही इन्वेस्टमेंट करनी है। उम्मीद है ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। इतना इन डेप्थ कंटेंट शायद ही आपको कहीं देखने को मिलेगा। ये आपके लिए हम मेहनत करते हैं, आपके लिए बनाते हैं। स्टॉक मार्केट में अभी भी बहुत पोटेंशियल है। सिर्फ 5 लाख के करीब इन्वेस्टर इस वक्त मौजूद हैं 25 करोड़ आबादी के अंदर। तो अगर आप भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और आपका अकाउंट ओपन नहीं है या दुश्वारी आपको आ रही है, पहली बात तो अगर आपने कहीं अपने ऑनलाइन डॉक्यूमेंट जमा कर दिए, तब आपका ब्रोकर ही, आप जहां पे भी आपने जिस ब्रोकर को भी सिलेक्ट किया था वो ही आपका मसला हल करेगा। अगर आप हमारे व्हाट्सएप पे भी रब्ता करते हैं तो आपको यही जवाब मिलेगा कि भाई आप वहां से अपना मसला हल कराएं, यानी के ट्रेड के पास या आपने जेस ग्लोबल के पास या AKD के पास कहीं पे भी आपने अकाउंट ओपन कराया है तो वो ही आपके मसले को सॉर्ट आउट करेंगे। क्योंकि ये एक तरीके का, मैं पहले ही बता चुका हूँ, ये ट्रैप है कि आप बस किसी तरीके से उसके डेटा ले लीजिए और CDC को बता दीजिए कि भाई हमारे पास आया हुआ है, और बस फिर आप फंस गए। फिर ब्रोकर के पास आप फंस चुके। जब तक वो ब्रोकर अकाउंट ओपन नहीं करेगा या आपका डेटा को क्लियर नहीं करेगा, तब तक आप अकाउंट ओपन कहीं और नहीं करा सकते। इसी के लिए, आसानी के लिए, आपके लिए मैं व्हाट्सएप नंबर भी शेयर करते रहता हूँ। स्क्रीन पे भी आपको नजर आ जाएगा या कमेंट के अंदर मैं आपको दे दूंगा। आपने व्हाट्सएप के ऊपर अगर तो पहले से आपने कहीं ट्राई की हुई तो वही मसला हल करेंगे। अगर आप नया अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो नीचे आपको नंबर आ रहा है, उसके ऊपर अपना ये बताएंगे कि किस शहर से है, करंट लोकेशन क्या है। कुछ ओवरसीज भी होते हैं, वो पाकिस्तान की लोकेशन मुझे बता देते हैं। ओवरसीज का क्राइटेरिया अलग है, पाकिस्तान का अलग है, ठीक है। उसके ऊपर मैं वीडियोस बना चुका हूँ, कैसे अकाउंट ओपन करेंगे उसका भी मैं लिंक आपको दे दूंगा। लेकिन व्हाट्सएप के ऊपर आपने अपना सिटी बताना है, सोर्स ऑफ इनकम बतानी है कि क्या है, उसके बाद आपने पहले कहीं अकाउंट आप ओपन करने की ट्राई की है, यानी ये भी आपने बताना है। तो ये चीज़ आप बताएंगे, मेरी टीम आपको गाइड करेगी और अकाउंट ओपनिंग में आपकी हेल्प कराएगी। और ब्रोकर जो है वह मुनीर खनानी के साथ फिलहाल काम कर रहे हैं, और उसकी वजह ये है कि इनका आसान प्रोसीजर है। 2 दिन के अंदर तकरीबन अकाउंट ओपन हो जाता है। तो आप अगर अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो मेरी टीम आपकी इसमें हेल्प करेगी। उम्मीद है ये आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपने बहुत अच्छे से इसको समझा होगा। अब आप खुद इसको अलग अलहदा कर सकते हैं कि भाई कौन से ब्लू चिप हैं और कौन से नहीं, कौन से गवर्नमेंट बैंक हैं, कौन से प्राइवेट सेक्टर हैं। ये सारे के सारे मैंने आपको खोल के बता दिया, और दुनिया के हर फंड मैनेजर होता है वो इसी तरीके से उसको रिसर्च करता है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत मेहनत से ये चीज़ें बनती हैं, और आप मेहनत का सिला ऐसे ही दे सकते हैं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, जिस भी प्लेटफॉर्म पर आप मुझे देख रहे हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। क्या वीडियो आप देखना चाहेंगे, किस टॉपिक के ऊपर, तो आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं। वीडियो पसंद नहीं तब भी आप अपना फीडबैक नीचे शेयर कर सकते हैं, या कुछ इसमें बेहतरी आ सकती है तब भी आप नीचे फीडबैक के अंदर लिख सकते हैं। तो मुझे इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।